नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। तो चलिए दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, पीएससी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो पीएससी के सिलेबस में जो कुछ भी आपके उसमें टॉपिक वाइज दिया गया है, हम उसका पूरा विश्लेषण कर रहे हैं। तो अगर आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, हमको क्या पढ़ना है, मध्य प्रदेश में वर्षा। तो हम चलिए चलते हैं मध्य प्रदेश में वर्षा पढ़ने के लिए। तो इससे पहले हम चलते हैं मैप की ओर। देखिए, अगर हम अपना एमपी का मैप बनाएं, ठीक है, एमपी का हम बनाएं मैप, तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि एमपी के नक्शा में हम वर्षा के वितरण को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वर्षा के वितरण को जब हम पढ़ेंगे तो चलिए देखते हैं। तो एमपी का जब नक्शा हम बनाएं तो उसमें हमको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमको ये चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका एमपी का नक्शा है मोटे तौर पर ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपके एमपी के नक्शे में हम यहाँ पर देखेंगे वर्षा का वितरण हमारे एमपी में किस तरह का है। ठीक है, तो देखिए एमपी में वर्षा का वितरण की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर हम इसको दो तीन भागों में बांट सकते हैं। जैसे अपन ने देखे सबसे ज्यादा वर्षा आपकी यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र में होती है दोस्तों। कहाँ पर, एक आप ये वाला ले लीजिए, ये वाला क्षेत्र ले लीजिए, ये वाला। ठीक है, ये जो आपका है सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ये क्या होता है, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। आपको बताएं यहाँ पर एक जो भिंड है, ठीक है, भिंड में सबसे कम वर्षा होती है। मात्र यहाँ पर एक तहसील है गोहद, यहाँ पर मात्र होती है वर्षा 55 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर होती है, 55 सेंटीमीटर वर्षा आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर ये निम्न वाला है, और अगर वही आप मालवा के पठार की बात कर लें तो जैसे आप यहाँ से इतनी बात कर लें, ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, औसत वर्षा वाला क्षेत्र। ये कौन सा हो जाएगा आपका, औसत वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा औसत वर्षा वाला क्षेत्र। मतलब यहाँ ना ज्यादा वर्षा होती है और ना ही यहाँ पर कम होती है, मतलब लगभग औसत वर्षा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपका औसत वर्षा वाला क्षेत्र है। अब वही अगर आप देख लें तो, और अगर आप देख लें, ठीक है, ये औसत वर्षा वाला, अब आप देखें औसत मतलब औसत वर्षा वाला क्षेत्र, ना ज्यादा और ना कम, तो ये आपका रहेगा आपका औसत वर्षा वाला क्षेत्र। ये कैसा रहेगा, औसत वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, ये औसत वर्षा वाला क्षेत्र, मतलब यहाँ पर ना ज्यादा वर्षा होती है और ना ही कम वर्षा होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, औसत वर्षा वाला क्षेत्र। तो आप इसको बांट सकते हैं इस टाइप में। ठीक है, अब एक और जो बचा हुआ है वो है औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका कौन है, औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो ये कौन सा है आपका, औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो ये आप देखिए मतलब क्या है, सबसे कम वर्षा इधर, सबसे ज्यादा वर्षा इधर, यहाँ मतलब क्या होता है, औसत वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, ये क्या है आपका, औसत वर्षा से मतलब औसत वर्षा से कम वाला क्षेत्र। ये क्या है, औसत वर्षा से कम वाला क्षेत्र है। ठीक है, और ये सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, या आप ऐसा कह दीजिए निम्न वर्षा का क्षेत्र कह दीजिए। ये क्या है, निम्न वर्षा क्षेत्र भी आप इसको कह सकते हैं। तो निम्न वर्षा क्षेत्र, तो कुल मिला के सबसे कम वर्षा इधर उत्तर में, सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिण पूर्व में होती है। यहाँ औसत से क्या होती है, कम होती है, और यहाँ पर क्या होती है, लगभग औसत वर्षा आपकी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखिए मध्य प्रदेश में अगर आप दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पर अरब सागर, ठीक है, इस साइड आप देखें ये जो वाली शाखा है ये आपकी सब क्या है, अरब सागर वाली। तो यहाँ से आपकी वर्षा होती है, जो ये सब अरब सागर की शाखा से यहाँ पर आपको वर्षा देखने को मिलती है। अब अगर वहीं आप देखें कि यहाँ पर जो वर्षा होती है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो वर्षा आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, ये वाली, ये होती है आपकी बंगाल की खाड़ी से। कहाँ से होती है ये होती है आपकी बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, तो यहाँ पर
हालांकि ये बहुत कम होती है, बंगाल की खाड़ी वाली भाई कैसी होती है, बहुत कम होती है। अब देखिए, आप देखें तो यहाँ पर अगर एक जो क्षेत्र है आपका, जैसे आपका पचमढ़ी, यहाँ पर पड़ता है आपका पचमढ़ी जो क्षेत्र, यहाँ पर क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पर क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा आपको देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में। तो सर्वाधिक वर्षा आपकी कहाँ पर होती है, पचमढ़ी में आपको देखने को मिलती है, और जो लगभग कितनी होती है, 150 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है ये वर्षा, 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये हमने आपका विंड वाला क्षेत्र जो गोहद है, वो हमने न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र आपको, ये कौन सा है, ये गोहद वाला क्षेत्र। यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है जो 55 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पचमढ़ी है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें और भी बात करें इसमें वर्षा के बारे में, तो ये आपने देख लिया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे आप देखें ये वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त क्यों करता है, ये आपने देखा कि ना, ये क्या है, ये सबसे ज्यादा वर्षा क्यों प्राप्त करता है, तो इसका कारण क्या है, नर्मदा से आने वाली, नर्मदा घाटी से आने वाली हवाएं। इसका कारण क्या है, नर्मदा घाटी से आने वाली हवाएं, नर्मदा घाटी से आने वाली हवाएं क्या है, इसका कारण है। तो ये इस वजह से यहाँ पर वर्षा होती है। अब देखिए एक दूसरी और आप देख लीजिए, अगर पूरे वर्षा का, अगर किसी कहीं पर ही वर्षा होती है तो उसका कारण क्या होता है, वर्षा का कारण क्या होता है, दो ही चीजें होती है वर्षा का कारण मुख्य रूप से। क्या होती है वर्षा का मुख्य रूप से दो कारण, तो दो कारण होते हैं। एक तो आपका वहां पर क्या होता है, मतलब समुद्र से दूरी, पहला क्या होता है आपका, समुद्र से दूरी, क्या होता है, समुद्र से दूरी। और दूसरा वहां पर डिपेंड करता है कि वहां का क्षेत्रफल कैसा है, मतलब पहाड़ी है या पर्वतीय है। ठीक है, तो दूसरा आपका होता है क्षेत्र, तो पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी व पर्वत, ये दो चीज डिपेंड करता है आपका कोई भी वर्षा कराने में। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपके, कि आपके वर्षा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज का होता है, इनका होता है कि आपका समुद्र से कितनी दूरी है। अब आपको पता है कि ये देश के किस में पड़ता है, मध्य के बीच में पड़ता है, तो इस वजह से ना यहाँ ज्यादा वर्षा होती है, या ना से वैसे कम वर्षा होती है। ठीक है, तो पचमढ़ी सबसे ज्यादा वर्षा वाला आपने क्षेत्र देख लिया है। अब देखिए आपने देखे ऊपर का जो क्षेत्र ज्यादातर क्या है, शुष्क है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मतलब क्या है, जो उत्तर का जो क्षेत्र वो कैसा रहता है, उत्तर पश्चिम का ये अल्पाद्र रहता है। उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है ये वाला उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, ये अल्पाद्र रहता है, मतलब यहाँ आर्द्रता कोई खास ज्यादा नहीं होती। यहाँ अल्पाद्र क्या, अल्पाद्र होता कोई ज्यादा नहीं रहता, या आप इसको या कह सकते हैं अर्ध शुष्क रहता है। ये कैसा रहता है आपका, अर्ध शुष्क, मतलब यहाँ ज्यादा वर्षा आपको देखने को नहीं मिलती है। अब देखिए अगर आप देखें हमारे यहाँ जो वर्षा है लगभग आपके जून से लेकर के कब हो जाती है, पूरा आपके सितंबर तक ये क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। लेकिन आपने देखा हुआ है कि आपके शीतकाल में जो वर्षा, जब यहाँ से हवाएं आती हैं, ये वाली हवाएं, ये वाली हवाएं आती है, ये कहलाती है आपकी पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहलाती है, पश्चिमी विक्षोभ होता है। ये क्या होता है आपका, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, तो ये वाली जो हवा होती है वो क्या कहलाता है आपका, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, तो इससे जो वर्षा होती है, ठीक है, तो ये क्या होती है, हमें फायदा करती है। तो ये जो वर्षा होती है ये कहलाती है आपकी मावठ। क्या कहलाती है आपकी, मावठ कहलाती है। तो जो क्या होती है, हमें हेल्प करती है। अब अगर आप देखिए वर्षा की मात्रा की बात करें, आप अगर वर्षा की अगर बात करें, ठीक है, तो वर्षा की आप बात करें तो अगर आप इधर से इधर तक चलेंगे, आप इधर से इस साइड चलेंगे, इस साइड की ओर अगर आप चलेंगे इधर से ऐसे, ठीक है, आप चलिए ऐसे, तो जब आप इधर से ऐसे चलेंगे ये वाली, तो यहाँ पर आपकी वर्षा इस ओर क्या होती जाएगी, आपकी कम होती जाएगी। ठीक है, क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो कुल मिला के जो वर्षा की परिवर्तनशीलता है, क्या, वर्षा की जो परिवर्तनशीलता है, ठीक है, परिवर्तनशीलता है, वो आपकी कहाँ, नीचे से दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। परिवर्तनशीलता कैसी होती है, दक्षिण पूर्व से कम होती जाती है। ठीक है, तो वर्षा नीचे से ऊपर की ओर कैसी होती जाती है, आपकी कम होती जाती है। अब अगर देखिए दोस्तों, तो ये परिवर्तनशीलता का मतलब क्या, कि जैसे औसत वर्षा से अधिक होना, जैसे यहाँ पर क्या औसत वर्षा से अधिक है और यहाँ पर क्या औसत वर्षा से कैसी है, कम, तो ये क्या कहलाती है आपकी
मतलब वर्षा की परिवर्तनशीलता कहलाती है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वर्षा का क्षेत्र किस तरह से लगा, कमेंट में आप हमको जरूर बताइए। और साइंस गैलेक्सी चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।